वेदांत में कर्म और पुनर्जन्म। वेदांत, जो वेदों का दार्शनिक सार है, कर्म और पुनर्जन्म की एक गहन समझ प्रदान करता है, जो इसके अस्तित्व की दृष्टि में केंद्रीय तत्व है। कर्म संस्कृत शब्द क्रि से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रिया, और यह सभी कार्यों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है। भगवद गीता और उपनिषद यह बताते हैं कि प्रत्येक क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाचिक व्यक्तिगत आत्मा जीवे पर एक छाप संस्कार छोड़ती है, जो उसके भविष्य के अनुभवों को आकार देती है। कर्म का नियम कई जन्मों में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नैतिक और अनैतिक कर्मों के अनुसार उपयुक्त परिणाम मिले, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। यह ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली संतुलन बनाए रखती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। कर्म के 3 प्रकार: संचित कर्म, प्रारब्ध जो वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है, और आगामी वर्तमान कर्मों द्वारा निर्मित भविष्य का कर्म। यह दर्शाते हैं कि अतीत के कर्म वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं और वर्तमान के निर्णय भविष्य को कैसे आकार देते हैं। अज्ञान और अविद्या से भ्रमित जीव शरीर और मन के साथ अपनी पहचान स्थापित करता है, जिससे वह कर्मों के संस्कार वासनाओं को इकट्ठा करता है, जो उसके भविष्य के जन्मों को निर्धारित करते हैं। इस कर्म चक्र को आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्जन्म कर्म का एक विस्तार है, जो पिछले संचित कर्मों के आधार पर आत्मा की विभिन्न जन्मों के माध्यम से यात्रा को समझाता है। उपनिषद, विशेष रूप से बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, यह वर्णन करते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति के अंतिम विचार, जो प्रमुख कर्म प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं, उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। भगवद गीता 8:6 में कहा गया है कि मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति का मनोभाव होता है, वह अगले जन्म में उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक साधना के महत्व को उजागर करता है। वेदांत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, असूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच भेद करता है, यह समझाते हुए कि जबकि स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर अगले जन्म के लिए कर्म के संस्कारों को धारण करते हैं। आत्मा की यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि वह अपने कर्म ऋणों को समाप्त नहीं कर देती और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती। यह प्रक्रिया स्वेच्छाचारी नहीं है, बल्कि ईश्वर ब्रह्मांडीय बुद्धि के निश्चित नियमों का पालन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक आत्मा को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्राप्त हों। वेदांत में परम लक्ष्य कर्म और पुनर्जन्म को पार करके आत्मन को ब्रह्म परम वास्तविकता से अभिन्न रूप में जानना है। यह ज्ञान भक्ति और कर्म योग निष्काम कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मुंडक उपनिषद कहता है कि जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता 2:51 में बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है, वह बिना आसक्ति के कार्य करता है, जिससे वह कर्मबंधन से बचता है। ऐसा व्यक्ति, जिसे जीवन्मुक्त जीते जी मुक्त कहा जाता है, अब शरीर मन की जटिलता के साथ अपनी पहचान नहीं करता है और स्वयं को शाश्वत अपरिवर्तनीय चेतना के रूप में देखता है। यद्यपि वे संसार में कर्म करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके कर्म नए कर्म उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, इस ज्ञान की स्थिति कर्तापन, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भ्रम को समाप्त कर देती है, जिससे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। वेदांत में कर्म और पुनर्जन्म की शिक्षा न केवल अस्तित्व की एक दार्शनिक व्याख्या प्रदान करती है, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। यह नैतिक जीवन जीने, आत्मान्वेषण करने और कर्म के फलों से विरक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह समझकर कि वर्तमान परिस्थितियां पिछले कर्मों का परिणाम है, व्यक्ति धैर्य और समता को विकसित कर सकता है। साथ ही यह जानते हुए कि भविष्य के अनुभव वर्तमान कर्मों से आकार लेते हैं,
यह जिम्मेदारी और सतर्कता को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है, क्योंकि व्यक्ति यह समझता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, न कि एकल घटना। अंततः वेदांत साधकों को इस दिशा में निर्देशित करता है कि कर्म और पुनर्जन्म से परे ब्रह्म का अनंत अपरिवर्तनीय सत्य है, जहाँ जीव विलीन होकर शाश्वत आनंद और मुक्ति प्राप्त करता है।